धनपुर गांव में एक रमेश नाम का कारीगर रहता था। एक माँ और पत्नी को लेकर एक छोटा सा परिवार था, लेकिन उसकी बीवी के वजह से परिवार में कभी शांति नहीं रहती थी। चलते फिरते, उठते जागते अपनी सास और पति को ही कोसती रहती थी। खाना भी थोड़ा और फीका पकवान देती थी। अरे ओ भाग्यवान, कुछ और हो तो दो। कुछ ऐसा पकवान लाओ जिससे हमारा पेट मन दोनों भर जाए, समझी? अरे बेटा रमेश, इसने और कुछ बनाया होगा, तभी तो हम दोनों को कुछ लाकर दे देगी ना। क्या मतलब? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे इसका मतलब ये है कि ज्यादा खाने से ज्यादा खर्चा होगा, इसलिए अब से मैं कम कम खाना बनाऊंगी। अरे कुछ गलत बोला क्या मैंने? 2 पैसे बचाने से घर पर ही लगाऊंगी ना मैं उसको। देखा, ज्यादा पढ़ी लिखी बहू करने का नतीजा। अब झेलो इसे तुम ही। अरे माँ, इसके खराब खाने से अच्छा है हम खाना ही ना खाए। रमेश की माँ अपनी बड़बोली बहू के कभी मुंह नहीं लगती थी। एक बार एक भिखारी घर आया खाना खाने के लिए, लेकिन उल्टा लता ने ही उसे 2 बातें सुना दी। धूप में घूम घूम के मेरा गला सूख गया है। तब से पीने के लिए पानी मिला है, न खाने के लिए दाना मिला है। अम्मा, अगर घर में कल का बासी खाना बचा हो तो दे दो, मुझे बेहद भूख लगी है। अरे बाप रे बाप रे बाप, कहाँ मैं कुछ कम कम खाकर घर में पैसे बचाने की कोशिश करती हूँ। अब इस बुढ़िया को मुझे खाना देना होगा, मैं ये नहीं कर सकती। ठीक है, मुझे खाना भले ही ना मिले, लेकिन तुम्हारा पेट हमेशा भरा रहना चाहिए। चलो अच्छा हुआ, ये मुसीबत चली गई बेवकूफ कहीं की। अरे 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 वो क्या है? एक पका हुआ आम गिरा हुआ है वहाँ। इसका मतलब उस बुढ़िया के झोले में से ये पका हुआ आम गिरा हुआ है। देखो तो कैसा है ये आम। चलो अच्छा ही हुआ, मुझे भूख भी लगी थी। अब इस पके हुए आम से ही मैं अभी का नाश्ता बना लूंगी। सुना है मुफ्त का फल बेहद मीठा होता है। खा के देखूं तो ये आम कितना मीठा है। आम खाएगी मुफ्त का, फिर जाम खाएगी मुफ्त का, फिर खाओगे तुम पंच पकवान, मटन खाओगी, मच्छी खाओगी तुम, मिठाई, पेट फूल जाएगा, हो जाएगी तुम बेहाल। ऐसे खाने वाली बहू को देखकर दुनिया हो जाएगी बेजार। जैसे सोचा था बेहद मीठा आम है। सब हंसेंगे और तुम हो जाओगी बदनाम। हाय दया, अरे बाप रे, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या पता ये आम खाने के बाद ही मेरा पेट भरने की बजाय बेहद खाली खाली लग रहा है। मुझे तो बेहद भूख लगी है। अरे वाह, वो देखो मेरे आंखों के सामने केला, सेब, अंगूर और इतने सारे फल रखे हुए हैं। मेरी सास ने मंदिर जाने के लिए इसे अच्छे से सजा के रखा है। मुझे तो इतनी भूख लगी है, अब मैं इन्हीं को खाकर अपनी भूख मिटाती हूँ। अब लता ने इन सभी फलों को बड़े चाव से अच्छी तरह चबा चबा कर खत्म कर डाला। अरे बाप रे, मैंने तो सब कुछ खाकर खत्म कर दिया। अब मैं सासू माँ को क्या बोलूंगी? लगता है सासू माँ यही आ रही है। अरे भागती हूँ। अरे बाप रे, ये टोकरी में इतने सारे फल रखे थे, एक भी नहीं बचा है। अब तुम ही बताओ, कहाँ गए ये सारे फल? मुझे ये फल लेकर मंदिर में पूजा के लिए लेकर जाना था। अरे सासू माँ, आपने देखा नहीं क्या? वो सभी फल में कीड़े थे, इसीलिए मैंने उन सभी फलों को फेंक दिया। देखते देखते शाम होने को आ गई, पर लता का पेट अभी तक जरा भी नहीं भर पाया था। अरे वाह, क्या बात है! इस खीर की खुशबू से पूरा घर महक रहा है। लेकिन इसकी खुशबू मेरे नाक में आते ही इसे खाने के लिए मेरा मन उछल कूद कर रहा है। जैसे ही सासू माँ बाहर चली गई, वैसे ही लता ने सारी की सारी गर्मा गर्म खीर पी के खत्म कर डाली। अरे मोरी मैया, ये क्या हो गया? पूरी पतेली मैंने खीर बना के रखी थी, सारी की सारी गायब हो गई। ये हुआ कैसे? अरे सासू माँ, आपका तो काम ही ऐसा है। अब बोलने से क्या होगा? एक बिल्ली घर में घुस गई थी, उसने सारी की सारी खीर खत्म कर डाली। ये बिल्ली कहाँ से आ गई? पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा।
आज तो त्योहार है, पड़ोस के घर में मुर्गा बन रहा है। पर अब जो इसकी खुशबू मुझे मिल गई है, अब मैं इसे बिना खाए रह सकती हूँ क्या? अब मुझे कमला के घर जाना होगा। अरे वाह, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। शायद इसे बनाकर वो कहीं बाहर चली गई है। यही सही वक्त है इसे खा लेने का, जरा चक्कर तो देखूं। अरे वाह, मजा ही आ गया। बेहद ही अच्छा बना है ये मुर्गा। नमक मिर्च तो एकदम सही से डला हुआ है। पूरा का पूरा तेल में फ्राई करा गया है। अरे ये मैंने क्या कर दिया? ये तो सारा का सारा खत्म हो गया। अब मैं क्या करूंगी? नहीं, उपाय तो करना होगा। अरे हाँ, एक उपाय तो मेरे सामने ही जा रहा है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे आजा बेटा, आजा बेटा। अरे आजा बेटा, आजा बेटा। जा घर में, अब अंदर और भी हड्डी है। अरे वाह, जैसे सोचा था बिल्कुल वही हो रहा है। अब मुझे भी अपना नाटक शुरू करना होगा। अरे वो सुनते हो, कोई है यहाँ पर? कमला देखो, ये कुत्ता अंदर चला गया है। ये सब कुछ खा लेगा। कभी बिल्ली कभी कुत्ता, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। नहीं, अब मुझे पूरी तरह से ध्यान देना होगा। इस बात पर पता लगाना पड़ेगा इस घर में क्या हो रहा है। सासू माँ को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। जब भी वो खाना बनाती, सारा का सारा सफाचट हो जाता था। आखिर में वो थक हार कर अपने बेटे से बात करने चली ही जाती है। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में। मैंने दाल चावल सब बना के रखा था, पर पता नहीं सारा का सारा खाना कहाँ गायब हो गया। अरे और कहाँ जाएगा सासू माँ? दोपहर को एक भिखारी आया था ना, मैंने उसको सब कुछ दे दिया क्योंकि वो बेहद ही भूखा था। बेचारा बेहद ही कमजोर हो गया था। तुमने भिखारी को खाना दिया, ये बात मैं मान सकती हूँ क्या? अब मेरा बेटा क्या खाएगा, ये भी तो बता दो। हाँ माँ ठीक ही कह रही है। मुझे तो लगता है ये सब मेरी पत्नी ने ही किया है। अब उसे रंगे हाथों पकड़ना ही होगा। कल मेरी बहन मायके से आने वाली है, इसलिए मैं रबड़ी, मालपुआ और कुछ मिठाई हलवाई के पास से लेकर आता हूँ। जब से मैंने रबड़ी, मिठाई, मालपुआ का नाम सुना है, तब से ही मैं सोच रही हूँ कब खाऊंगी। बस अब ये सब सो रहे हैं, यही सही वक्त है। मैं एक साथ सब कुछ खाकर खत्म कर दूंगी। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। यहाँ तो सिर्फ खाली कढ़ाई है। अरे कहाँ है मिठाई, कहाँ है रबड़ी, कहाँ है सब कुछ? मैं तो ढूंढ कर हैरान हो गई। ना रबड़ी मिली ना नमकीन, पता नहीं कहाँ गया हो गया सब कुछ। लेकिन मुझे मिल गया है। अच्छा खाना तुम अकेले छिप कर खा लेती हो, लेकिन अब क्या होगा? अरे बाप रे, तुम यहाँ? इसका मतलब ये सब तुमने किया है। हे भगवान, अब मैं अपना मुंह किसी को कैसे दिखाऊंगी? तुमने कभी अच्छा खाना दिया ही नहीं, खुद ही खा लेती थी। ऐसे करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई क्या? ये सब कुछ मेरे कर्म का फल ही है। जिस दिन से मैंने उस भिखारी बुढ़िया को खाना देने से इनकार किया और उसके झोले का वो पक्का हुआ आम खाया, उस दिन से ही मेरा पूरा दिन सिर्फ खाने में ही लगा रहता है। मन करता है मैं बस खाती रहूं। मुझे बार बार सिर्फ खाने का ही मन करता है और मैं रोक ही नहीं पाती थी। अब तुम ही बताओ मेरा क्या होगा? तुम्हें तुम्हारे पापों का प्रायश्चित करना होगा। कल के लिए आज जो मैं कहूँगा उसे तुम्हें पूरा करना होगा, ठीक है? अब रो मत। अगले दिन सुबह जो हुआ, उसकी तो सासू माँ ने कल्पना ही नहीं की होगी। लता दोनों के लिए पंच पकवान बनाकर लेकर आती है। फिर एक एक करके पूरी थाली खाने से सजाकर भर देती है, जिसे देखकर सासू माँ के तो होश उड़ जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। ये लो खाओ, अपना पेट भर पी खाओ। आज मैंने आप दोनों के पसंद का ही खाना बनाया है। आप दोनों को अच्छे से खाना होगा। अरे बाप रे, मेरी बहू खुद न खाते हुए हमें पेट भर खाना खिला रही है, ये कैसे हो गया? फिर कुसुम उन दोनों को खाना परोसने के बाद अपना मायूस चेहरा छुपाकर बाहर जाने लगती है। अरे भाग्यवान, तुम खाना लेकर कहाँ जा रही हो? अरे हमारे साथ बैठकर खाओ। उसके बाद कुसुम अपना खाना लेकर बाहर बैठ गई और उस भिखारी का इंतजार करने लगी, लेकिन वो बुढ़िया आई नहीं। उसके दुख से लता ने खाना भी नहीं खाया। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर 2 सप्ताह बीत गए, लेकिन बुढ़िया अभी तक नहीं आई। जिस बुढ़िया के इंतजार में वो खाना लेकर बाहर बैठी थी, वो सारा का सारा खाना खराब हो गया और उसकी थाली में एक एप्पल आ गया। अरे ये कैसे हुआ और ये कब हुआ? क्या इसका मतलब वो बूढ़ी औरत आई थी और ये प्रसाद यहाँ रख कर गई? अरे वाह, अब इसे खा के देखती हूँ। बेहद अच्छा है ये। थोड़ा सा खाने से ही मेरा पूरा पेट जैसे भरी गया और मुझे अच्छा भी लग रहा है। चलो अब मुझे शांति मिली। अब लगता है मेरा पेट ठीक हो गया। आज से मैं कसम खाती हूँ, अपना कान पकड़ती हूँ,
आज के बाद मैं किसी को भी खाने के लिए कभी कुछ नहीं बोलूंगी। इसके बाद कभी नहीं। दोस्तों, आप भी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलना।